Hello my dear friends, today I am going to tell you a new chapter. पहले तो मैं पूछना भूल ही गया, मैं ये भूल गया कि आप आज कैसे हैं. How are you today? I think all of you will be fine. Thank you. And I am also very fine. Today I am going to tell you a new chapter about the tense. Do you know the tense? टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं. काल मीन्स समय. टेंस को काल कहते हैं. टेंस काल जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है. डू यू नो? आई थिंक यू नो. फर्स्ट होता है टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसको वर्तमान काल कहते हैं. नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं, जो गुजर गया. वर्तमान वो होता है जो अभी चल रहा है. भूत वो होगा जो 1 मिनट पहले हो चुका है, निकल गया है. एंड फ्यूचर टेंस वो होता है जो भविष्य में आएगा. भविष्य काल जिसको कहते हैं. फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं. इतना मैं सोचता हूं आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब जब हमारे सामने टेंस की बात हो ही गई है तो हमको आगे भी बढ़ना पड़ेगा. टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. और इंग्लिश में हम जब बात करते हैं तो टेंस को 3 भागों में ही डिवाइड किया जाता है. वो होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जब हमको टेंस समझ में आ गया तो समझ लो कि हमको पूरी इंग्लिश आ गई है ना. टेंस को करना बहुत जरूरी होता है. प्रेजेंट टेंस की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हमको थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ेगा. और वो विस्तार होगा कि हम टेंस के बारे में जानें कि टेंस क्या होते हैं. टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसको हम एक सरल तरीके से आपको बताना चाहेंगे. हमने डाला प्रेजेंट टेंस के बारे में ही आज हम बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस, ठीक, ये हमारा प्रेजेंट टेंस बनना है. इसको मैं आगे बाद में बढ़ा दूं. इसको हमने पार्ट में डिवाइड करना है. प्रेजेंट टेंस की बात करना है तो टेंस इनडेफिनिट होता है. पहला टेंस होता है इनडेफिनिट टेंस. इनडेफिनिट टेंस. मैं प्रेजेंट की बात करूंगा. जब हम प्रेजेंट में होते हैं और इनडेफिनिट की बात करते हैं, अनिश्चित काल जिसको कहते हैं, इसकी पहचान जो होती है मुख्य रूप से होती है हिंदी में वाक्य में ता, ती और ते आता है. इनडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में वाक्य के अंत में ता, ती, ते आता है. ये क्लियर हो गया. इसको मैं आगे बताऊंगा, क्लियर करूंगा. इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है. ये हो गई इसकी पहचान, रिकॉग्निशन. इसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ताती कैसे करेंगे. इस क्लियर. हिंदी में जो बात होगा हमारे, जैसे मैं खाता हूँ, पीता हूँ, खेलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, नाचता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ता हूँ, ताती ते आएगा, है ना. तो नंबर 1 आता है रूल नंबर 1. इसमें हम कहेंगे रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा, सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो उसका बनता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. 3 चीजें हमको वाक्य बनाने के लिए चाहिए होती. सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होता है जो हम काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस माध्यम से किया जा रहा है. ऑब्जेक्ट होना चाहिए. तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा. कौन सा होगा?
सिंगुलर सब्जेक्ट। अब समस्या यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है। JECT सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा ही, शी, इट, राम और सीता। मैंने दो लिए, राम को लिया और सीता को लिया। राम लड़का है और सीता गर्ल, यानी ही और शी भी हो सकता है। शी में नाम भी आ सकता है और ही में भी नाम आ सकता है। ये हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट, राम और सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये दीज आर द सिंगुलर सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमको मिल गया तो सेकंड चीज हमको क्या चाहिए, वर्ब। क्या चाहिए, वर्ब। तो इसमें जो वर्ब लगाएंगे हम वो कौन सी होगी, फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा, एस या ईएस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस और ईएस लगती है। दिस इज कंफर्म। उसको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब लगा रहे हैं तो उसमें एस और ईएस लगाना भी आवश्यक है। और उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर हो गया आपको। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, राम, सीता, कोई भी होगा, बॉय होगा, गर्ल होगा, कोई भी होगा। और एक होगा, कैसा होगा, वन, सिंगल वन। उसके साथ में वर्ब फर्स्ट लगेगी और उसमें एस और ईएस लगेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। क्लियर हो गया। रूल नंबर 2। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो अब हमको प्लूरल सब्जेक्ट देखना होगा। प्लूरल सब्जेक्ट। अब समस्या आएगी कि प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, उनको देखिए। आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। बॉयज और गर्ल्स। मोर देन वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो, जिसमें आते हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज हमने इसलिए लिया क्योंकि राम था, यहाँ पर एक था तो वहां राम का नाम आएगा। और बॉयज लड़के जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो राम्स तो करेंगे नहीं, तो राम का हो जाएगा, तो उसके लिए बॉयज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सीता लड़की है, एक है तो सीता को लड़की नहीं बदलेंगे, सीता अलग नहीं होंगी, तो हमको गर्ल्स दिया। एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा गर्ल्स, तो दिस इज कॉल्ड प्लूरल सब्जेक्ट। इट्स क्लियर। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए हमारे और ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। क्लियर हो गया। इसके साथ में हमको वर्ब फर्स्ट लेना पड़ेगा, केवल फर्स्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस आ रही है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट आ रहा है जिसमें कुछ भी नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। इट्स क्लियर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, समझ लेना क्लियर होकर के, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे लिया मैंने, किसी का लेते बह ले लो, चाहे शी लड़की ले लो, चाहे राम ले लो, चाहे सीता ले लो, किसी को भी ले लो। तो मैंने कहा वह पतंग उड़ाता है। उड़ाता है, वह पतंग उड़ाता है। क्या लिया मैंने, वह पतंग उड़ाता है। उड़ाता है तो क्या समझना है, लड़का है। अगर यहाँ पर ती कर देंगे तो लड़की हो जाएगी, है ना। क्लियर हो गया। वह पतंग उड़ाता है, उड़ाता है बता रहा है कि यहाँ पर लड़का आ रहा है, और ती लगी होगी तो यहाँ पर लड़की हो जाएगी, है ना। वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। उड़ने के लिए क्या होता है, फ्लाई। क्या होता है, फ्लाइज, IES लग जाएगा, चेंज हुई स्पेलिंग, फ्लाइज। एक काइट, क्या उड़ाता है, काइट।
ही फ्लाइज ए काइट। क्लियर हो गया? ही फ्लाइज ए काइट, वो पतंग उड़ाता है। IES फ्लाइज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ES लगेगी, और वाई की जगह पे आई होती है, ये आपको मालूम होगा। नहीं मालूम है तो मालूम हो गया आपको, फ्लाइज होगा। अब दूसरा लेते हैं, प्लूरल का लेते हैं। तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। कौन लिखता है? तुम कौन है? यू। तुम कौन हुआ? यू। हाँ, यू हो जाएगा। लिखने को क्या कहेंगे? राइट। यू राइट ए लेटर। क्या लिखते हो? पत्र। ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखा जा रहा है? पत्र लिखा जा रहा है। तो ए लेटर इज ए ऑब्जेक्ट, राइट इज ए वर्ब एंड यू इज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। WRITE राइट, राइट मीन्स लिखना। WRITE राइट मीन्स लिखना। FLIES फ्लाइज मीन्स उड़ाना, उड़ाता है। ही फ्लाइज ए काइट एंड यू राइट ए लेटर। दोनों चीज क्लियर हो गया आपको? ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।